पाकिस्तानीज़ का जो रियल एस्टेट सेक्टर से ऑब्सेशन है वो अब डेंजरस लेवल तक हो चुका हुआ है। इसका क्या बैकग्राउंड है और क्या पोटेंशियल नेगेटिव नताइज हमें नज़र आ सकते हैं इसके। वी विल टॉक अबाउट ऑल दिस वीडियो। वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। जो मेरा डेली कम्यूट है फ्रॉम माई होम टू माई वर्क प्लेस एंड ऑफ कोर्स बैक टू होम फ्रॉम द वर्क प्लेस, उसमें जीटी रोड का एक साइजेबल चंक है जो मैंने डेली ट्रैवल करना होता है। एंड व्हाट रियली अनॉयज़ मी जब मैं ट्रैवल करता हूँ जीटी रोड पे इतना ज़्यादा कि आफ्टर एवरी 2 to 3 वीक्स या चलें आफ्टर एवरी मंथ कर लेते हैं, मैं एक नई बिलबोर्ड कैंपेन देखता हूँ जिस पे लिखा होता है कमिंग सून, समथिंग बिग इज़ गोइंग टू हैपन, आर यू रेडी। और कुछ वीक्स बाद जब वही कैंपेन अपडेट होती है और एक नया डिज़ाइन बिलबोर्ड के ऊपर लगता है तो पता चलता है कि ये एक हाउसिंग सोसाइटी की प्रमोशनल कैंपेन थी। और अब तो बेसिकली मुझे सोचना भी नहीं पड़ता, मैं जब भी कमिंग सून देखता हूँ तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट सोच लेता हूँ कि भाई ये कोई हाउसिंग सोसाइटी है जो आने लगी है। ठीक है। और इतनी ज़्यादा बिल बोर्डिंग या इतनी ज़्यादा सोसाइटीज़ का जो लॉन्च है वो मुझे तो सिर्फ एक ही चीज़ समझ आती है इसमें से, ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है और लोग जो हैं वो बस फिर रहे हैं कि जी हमें प्लॉट चाहिए, हमने तो घर बनाना है। और डेवलपर्स जो हैं वो बस 6 माह साल में डेवलप कर लेते हैं अपनी सोसाइटी और विद इन अ कपल ऑफ ईयर्स वो भर जाती है, फुल ऑक्यूपेंसी उसमें हो जाती है और लोग जो हैं फिर भी बेचारे रह जाते हैं जिनको प्लॉट नहीं मिले होते वहाँ पे। क्यों? इसीलिए प्राइवेट इन्वेस्टर्स डेवलपर्स कह रहे हैं कि जी हमने सोसाइटी बनानी है अब, ठीक है, ताकि लोगों की हाउसिंग नीड्स मीट कर सकें। Of course, that is not the case. I was just being funny here. So basically इस वीडियो में we will try to understand कि ये जो सिचुएशन है जिसमें ना सिर्फ ये सोसाइटियाँ लॉन्च होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ती जा रही है, एट द सेम टाइम ये बिक भी जाती हैं। लोग इनकी फ़ाइलों को परचेज़ भी कर लेते हैं डाउन पेमेंट दे के और फिर एक्सचेंज भी कर लेते हैं, इनकी ट्रेडिंग भी शुरू हो जाती है, इनमें स्पेकुलेशन भी शुरू हो जाती है। ठीक है। ये जो मैडनेस है ये मैडनेस हो चुकी हुई है अब, आई दैट्स हाउ आई वुड टर्म इट। ये क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है और हो क्या रहा है बेसिकली अब रियल एस्टेट मार्केट में रिलेटेड टू या आफ्टर दिस मैडनेस और बिकॉज ऑफ दिस मैडनेस, एंड वेयर आर वी गोइंग इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज इन सारे इशूज से रिलेटेड। ठीक है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट कि हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये इतनी ज़्यादा मैडनेस क्यों हुई हुई है, इनकी इसका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है। Number one, let's talk about the demand side. I will try to be as concise as possible ताकि हम इस वीडियो को ओवर स्ट्रेच ना कर दें और आपकी जो अटेंशन स्पैन है उसको लूज़ ना कर दें। लेट्स टॉक अबाउट फ्रॉम द डिमांड साइड। देखिए कल्चरली इस वक्त एक हिस्टोरिकली और कल्चरली हमारी फैसिनेशन है कि जो ज़मीन है वो एक स्टेटस सिंबल है। जैसे आईफोन आजकल एक स्टेटस सिंबल है, जैसे वीगो कार और सिविक जो है वो एक स्टेटस सिंबल है, उसी तरह जो लैंड है वो हिस्टोरिकली हम लोगों का एक स्टेटस सिंबल है इवन टू दिस डे। अगर आप देखें जो पुराने दौर में जो लैंड लॉर्ड से वो पेजेंट्स को, फार्मर्स को मैनिपुलेट करते थे, अब्यूज़ करते थे, क्योंकि उनके पास लैंड होता था और पेजेंट्री के पास, फार्मर्स के पास लैंड नहीं होता था और एक क्लासिज्म सब कॉन्टिनेंट में रहा बिकॉज ऑफ लैंड ओनरशिप। ठीक है। वही चीज़ हमारी साइकी में अभी भी है और हम कहते हैं कि जी लैंड है तो स्टेटस है। ठीक है। तो एक तो हमारी फैसिनेशन है लोगों की लैंड से रिलेटेड, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स हैं जो डिमांड जनरेट कर रहे हैं लैंड की पाकिस्तान में। ठीक है। सेकंड रीज़न कि हम क्यों इतने फैसिनेटेड हैं लैंड से, वो ये है कि हिस्टोरिकली एंड दैट इज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड एज वेल कि ज़मीन को समझा जाता है एज अ हेज अगेंस्ट एवर राइजिंग इन्फ्लेशन। और पाकिस्तान में दावा होता है इन्फ्लेशन इज़ समथिंग दैट वी आर गोइंग टू लिव विद, लाइक इवन आवर जनरेशंस आर गोइंग टू लिव विद इन्फ्लेशन। पता नहीं कब तक हम इस हमारे मुल्क में ये कब स्टेबल होगी, बढ़ें लेकिन स्टेबिलिटी से बढ़ें, वी नेवर नो। तो लैंड को हमेशा एक समझा गया है एज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। वी ऑल नो कि हम बचपन से सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ कि बेटा ज़मीन जो है वो कभी नुकसान नहीं देती। ठीक है। दैट्स वाई पीपल ऑलवेज, पार्ट ऑफ दैट इज़ ट्रू एज वेल विद इकोनॉमिक प्रोग्रेस डेवलपमेंट। जो आपकी ज़मीन है वो इंक्रीज ही होती है वैल्यू में, ऑफ कोर्स प्रोपोर्शन डिफरेंट होता है। सो दैट्स द सेकंड रीज़न, हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। फिर तीसरा रीज़न क्यों हम जाते हैं, हमारी फैसिनेशन है ज़मीन से रिलेटेड, वो ये है
कि हमें पता ही नहीं है पाकिस्तान में और कहाँ इन्वेस्ट करना है, हमें अवेयरनेस ही नहीं है, हमें बस सिर्फ प्लॉट समझ आते हैं। इसलिए वो आर्टिकल में पढ़ा था, उसमें लिखा होता कि पाकिस्तान जो है वो प्लॉटिस्तान बन चुका है। ठीक है, चूँकि हमें प्लॉट्स के अलावा कुछ समझ नहीं आता इन्वेस्टमेंट करने का। देयर वाज अ पॉडकास्ट आई वाज लिसनिंग टू जस्ट द अदर डे, जिसमें वेरी एजुकेटेड पर्सन, खैर आई ऑल्सो फॉल इन द सेम कैटेगरी, जो इकनॉमिक्स में उनकी डिग्री थी, मेरी भी डिग्री इकनॉमिक्स में ही है, तो वो कह रहे थे कि मैं पाकिस्तान आया हुआ हूँ और मैं ये जो ट्रेडिंग है प्लॉट्स की, फाइलों की, बयाने दो बयाने लो, वो कर रहा हूँ। ठीक है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। ठीक है, एंड आई ऑल्सो टू बी वेरी ऑनेस्ट फॉल इन द सेम कैटेगरी बिकॉज आई ऑल्सो कम फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड। तो ये भी है, हमें अवेयरनेस नहीं है, हमको समझ नहीं आती, भाई ज़मीन ही करनी है हमने। हर बंदा पढ़ा लिखा जो है, मैंने पिछले 2 सालों में देखा है, वो सेक्टर में घुसा हुआ है। तो फैसिनेशन है हमारी। फिर एक पॉलिटिकल नैरेटिव भी क्रिएट किया गया अगेंस्ट लैंड ओनरशिप। हम सब सुन रहे हैं, मैं भी बचपन से सुन रहा हूँ कि रोटी कपड़ा मकान जो है वो एक पॉलिटिकल स्लोगन है जिसको सक्सेसिव गवर्नमेंट्स जो हैं वो मैनिपुलेट करती हैं अपना वोट बैंक बनाने के लिए। ठीक है, इमरान खान एडमिनिस्ट्रेशन ने भी काफ़ी ज़्यादा रियल एस्टेट रिलेटेड रिलीफ दिया आफ्टर कोरोना ब्रेकआउट। जब लॉकडाउन शुरू हुए, ईज़ हुए, तो जो सेंटर ऑफ हिज इकोनॉमिक पॉलिसी वाज रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन। हम सबको पता है एमनेस्टीज दी और व्हाट नॉट, ये नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट और ये हाउसिंग फाइनेंस वगैरह को फ़रोग दिया। सो पॉलिटिकल एक रेटरिक भी हमेशा रहा है उसमें। फिर फिफ्थ रीज़न जो है वो पाकिस्तान का पॉपुलेशन ग्रोथ है, जिसकी वजह से एक हाउसिंग डिमांड है। 2.5% पर ईयर हम ग्रो कर रहे हैं। बाय दैट स्टैंडर्ड पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है 15 ईयर्स में डबल हो जाएगी, सॉरी 30 to 35 ईयर्स में डबल हो जाएगी। यानी अगर अभी भी हम 22 करोड़ पे हैं तो विल बी सिटिंग ऑन 44-45 करोड़ इन 30 ईयर्स टाइम। तो हाउसिंग नीड्स जो है वो बढ़ जाएंगी, विच ऑफ कोर्स मेक सेंस। ठीक है, तो ये फैक्टर्स जो हैं इनका कंक्लूजन क्या है, व्हाट्स अ वर्डिक्ट। ये जो मैंने आपको 5-6 फैक्टर्स सुनाए हैं कि एक तो प्रोडक्ट अवेयरनेस है लोगों की, इन्वेस्टमेंट हो या घर से रिलेटेड लोगों ने प्लॉट लेना हो, भाई हमें प्लॉट समझ आता है और हमें कुछ समझ नहीं आता। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए तो प्रोडक्ट अवेयरनेस। नाउ सेकंड, ये तो क्या डिमांड साइड फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए जो एक रिक्वायरमेंट जनरेट कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्ट। अब प्राइवेट इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं? प्राइवेट इन्वेस्टर्स ये कर रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि भाई एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो हम पैसा वहाँ डालें जहाँ रिटर्न है, जो चीज़ लोगों को समझ आती है। अब कोई भी चीज़ है वो पाकिस्तान में जिसकी नॉलेज नहीं है, आप उसको आके जब लॉन्च कर देंगे तो वो आपने तो लॉस ही करना है ना। तो प्राइवेट इन्वेस्टर भी देख रहे हैं कि भाई पैसा किधर डालना है पाकिस्तान में, बैंकों में तो डालना नहीं है, स्टॉक शेयर में डालना नहीं है, समझ से बाहर है। ठीक है, तो फिर एक ही चीज़ हमें समझ आती है और वो चीज़ है कि हम चलो भाई सोसाइटी बना देते हैं। 4-5 बड़े बड़े प्राइवेट इन्वेस्टर मिलते हैं, एक कंसोर्शियम बनाते हैं, पैसे पूल इन करते हैं और रॉयल लाइफस्टाइल और लग्जरी लाइफ इज़ वेटिंग फॉर यू, ड्रीम्स कमिंग ट्रू, इस तरह की कैची टैगलाइंस लगा के, फर्स्ट सस्टेनेबल सिटी इन पाकिस्तान। ठीक है, इस तरह की कैची लाइन बना के सिटीज़ पे सिटीज़ बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और इस चीज़ का रिगार्ड ही नहीं करते कि क्या जिस जगह आप सोसाइटी बना रहे हैं, जो कि मेन शहर में तो जगह ही नहीं है आपके पास, आपने तो बाहर ही जाना है। अगर पिंडी इस्लामाबाद की बात करें, आउटस्कर्ट्स में जाना है, इस चीज़ का रिगार्ड ही नहीं करना कि भाई लोग वहाँ कम्यूट कर भी पाएंगे कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है भी कि नहीं। ठीक है, रोड्स का एक्सेस है भी कि नहीं। बस जाके परचेजिंग करनी है लोगों से, जाके वहाँ पे जो जिन लोगों की ज़मीनें हैं, जिन लोगों के पुरखों की ज़मीनें हैं, उन लोगों के साथ बयाने करने और कहना है जी कि आपको हम पेमेंट करते रहेंगे एज़ वी गेट द मनी, और प्रोजेक्ट लॉन्च करना है और धड़ाधड़ ब्लेड फेरते जाओ, प्लॉटिंग करते रहो, पता नहीं लोगों ने कब रहना है वहाँ पे आके। ठीक है, चक्री रोड इज़ अ प्राइम एग्जांपल ऑफ दैट। कितनी सोसाइटी हैं जिन्हें पोजेशन भी देती भी है वहाँ पे। अब जोन 5 आ गया लाइमलाइट में इस्लामाबाद का, वहाँ पे भी चकबेली रोड पे रवात से आगे धड़ाधड़ सोसाइटीज़ लॉन्च हो रही हैं, गुजर खान में भी हो रही हैं, और नोबडी नोज़ कि वहाँ पे लोगों ने कब रहना है। ठीक है, सो सप्लाई साइड से भी रीज़न है कि लेट्स जंप इनटू दिस मैडनेस। फिर एक्सेस लैंड भी अवेलेबल है आउटस्कर्ट्स में। ठीक है, पाकिस्तान रिमेन्स एन अंडर डेवलप्ड कंट्री, जिसकी वजह से हमारे पास लैंड अवेलेबल है टू डेवलप। ठीक है, सो लैंड अवेलेबल है और इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव है, लेट्स पोर इन मनी, लेट्स मेक सम मनी। ठीक है, अब सोसाइटीज़ जो हैं वो हाउसिंग नीड्स को एड्रेस नहीं कर रही इस वक्त जिस फ्रीक्वेंसी के साथ। जो इन टोरेंट ऑफ हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जो इन फ्लक्स ऑफ हाउसिंग सोसाइटीज़ मार्केट में, रोज़ नए नाम, रोज़ नई ब्रांडिंग, लोगो, एक कंप्यूटर रेंडर भी नज़र आ जाता है हमें, खूबसूरत सा एग्जॉटिक सी पिक्चर होती है कि जी
this is how it's going to look like. I just went the other day with my friend to the head office of one of these cities, so वहाँ पे हम यही देख रहे थे रेंडर्स. तो मैं उससे पूछ रहा था कि भाई ये ऐसे ही होगा. आई वॉज वेरी फैसिनेटेड, वी विल लुक ब्यूटिफुल. ठीक है, फॉर अ वेरी लिटिल टाइम आई वॉज क्वाइट फैसिनेटेड एज वेल कि यार अगर ये ऐसा होगा तो दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग. ठीक है, एनी दैट वाज जस्ट अ साइड नोट जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था. अब बेसिकली ये हाउसिंग नीड्स को तो एड्रेस कर ही नहीं रहे. ये सिर्फ और सिर्फ डेवलपर्स को भी पता है कि भाई जब तक यहाँ पे आगे आबादी होनी है, पता नहीं कितने साल हो जाने हैं, उससे पहले पहले हम इनकी ट्रेडिंग होगी, लोग बुकिंग कराएंगे, ओन शुरू हो जाएंगे, इंस्टॉलमेंट जमा नहीं कराएंगे, वो बेचारा एंड में कोई कराएगा जिसने प्लॉट पे घर बनाना होगा और पता नहीं वो कब टाइम आएगा. तो लेट्स डू इट, लेट्स मेक सम मनी आउट ऑफ इट. ठीक है, वो अपने आप को पिच ही ऐसे करते हैं जो आजकल सोसाइटीज आ रही हैं. अभी मैंने आपको क्या बताया, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट बिग थिंग, ताकि बिग क्या, हाउ बिग, बिकॉज यू गोइंग टू मेक मनी आउट ऑफ इट. अभी आप DHA फेज 5 में भी देख लें. ठीक है, कि अभी वो कमर्शियल लॉन्च हुए, हम कितनी ज़्यादा उसकी मार्केटिंग करते हैं, आपको बताते हैं उसके सारे अट्रैक्टिव फीचर्स के बारे में. वो भी लॉन्चिंग हुई तो चलो जो ले लेते हैं, बुकिंग करा लेते हैं, उसके बाद वो ओन पे बेचते हैं. लोगों ने इस वक्त तो खैर 8 मल्ला पे 2-2.5 करोड़ का ओन चला गया है. यही छोटी प्रोडक्ट्स में भी होता है, वहाँ पे चले हज़ारों का लाखों का ऑन शुरू हो जाता है. तो सोसाइटी अपने आप को पिच ही कर रही है एज एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, एज एन एसेट, एज अ शेयर. वो स्टॉक एक्सचेंज कराची 100 इंडेक्स का हमें जो 100 कंपनियों के शेयर हैं वो हमारी समझ से बाहर है. बट फाइल हमें समझ आती है, फाइल समझ आ जाती है. वो भी शेयर ही है भाई, कागज़ का टुकड़ा है, पीछे कुछ नहीं है, टील है. ठीक है, कितनी जगह हैं ऐसी. इवन DHA में मैं आपको बताऊँ, DHA फेज 3 आर्मी एलोकेशन, सेक्टर G 5 मल्ला, 60 से 65 लाख आस्किंग राइट नाउ एज वी स्पीक. टीला है वहाँ पे, कागज़ है, और राइट नाउ कुछ भी नहीं है. इट्स जस्ट अ फ्यूचर प्रॉमिस, खुदा करे जल्दी डिलीवर हो जाए. ठीक है, रियली होप जिन लोग ओनर्स हैं उनको जल्दी डेवलप हो जाए वो. तो हम तो भाई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम तो हाउसिंग नीड्स को फुलफिल नहीं कर रहे जो सोसाइटीज़ आ रही हैं. ठीक हो गया नहीं. मैंने आपको बताया अपना पिच भी ऐसे ही करती हैं, अपने कैंपेन्स में भी यही करते हैं. इसीलिए उनके इंटरेस्ट में होता है कि हम ओवर सेल करें, धड़ाधड़ ओवर सेल कर रहे होते हैं. वो भी बस ये चाहते हैं कि ट्रेडिंग हो, ट्रेडिंग होती जाए, एक्सचेंज होती रहे, हमें बुकिंग मिलती रहे. हमारा बेशक लोग इंस्टॉलमेंट जमा कराते हैं, नहीं कराते, हम बाद में अगर कैंसिल कर देंगे तो उन्हीं के हक में अच्छा है, उनको लाइबिलिटी नहीं बनेगी ना. ठीक है, क्योंकि ज़मीन पीछे है या नहीं हमें क्या पता. ओवर सेलिंग हुई भी है, और नए नए नाम से जो है वो ब्लॉक्स मुतारफ़ कराते हैं. आजकल सोसाइटीज़ में बेसिकली ना कुछ अरसे बाद अपडेट ही यही आ रहा होता है, एक नया ब्लॉक जो है वो रिलीज़ हो जाता है, लॉन्च हो जाता है कि भाई नया ब्लॉक आ गया. ठीक है, अब इसमें ज़रा रेगुलेटर का भी डिस्कस कर लेते हैं. ये जो ओवर सेलिंग है ये बेसिकली लीगल है, और रेगुलेटर पता नहीं किधर सोया होता है. ठीक है, इसके अलावा चाइना कटिंग भी इलीगल है, टाइम पे डिलीवर ना करना भी इलीगल है. आई वॉज रीडिंग CDA का केस स्टडी, अगर हम यहाँ पे करें, CDA का डॉक्यूमेंट देख रहा था. वी विल बाय द वे शेयर ऑल ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स इन द डिस्क्रिप्शन, ताकि आप इसे क्रॉस चेक कर सकें. वी नॉट मेकिंग अप दी स्टोरी, वी नॉट कुकिंग अप फैक्ट्स. ठीक है, जस्ट टू टेल यू कि उसमें लिखा हुआ था कि 400 एकड़ तक अगर आपके पास ज़मीन है, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है आप, तो विद इन 6 ईयर्स आपने, और बाय 6 ईयर्स आपने अपना प्रोजेक्ट डेवलप करना है. पाकिस्तान में कितना टाइम लगता है? ऑन एवरेज अप टू 20 ईयर्स, अप टू 20 ईयर्स लगता है पाकिस्तान में एक हाउसिंग सोसाइटी को ऑन एवरेज डिलीवर करने में. कुछ तो मैंने तो ऐसे भी केसेस देखे हैं जो अर्ली 90s के, मिड 90s के पड़े हुए और लटके हुए हैं, और पता ही कुछ नहीं है अभी भी वहाँ पे जो है. कोई उसकी अपडेट नहीं है कि क्या होना है, कब होना है. हर सोसाइटी का डेवलपर कहता है वो जी पीछे वाले करप्ट थे, वो कहते नहीं जी उससे पीछे वाले करप्ट थे, अब हम ठीक करेंगे. ठीक है, और वो ज़ाहिर है अब 20-25 साल बाद आप ठीक कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा, लोगों के पास पता नहीं कब से हैं. ठीक है, DHA फेज़ 4 बाय द वे. मैं साथ साथ अपनी प्रोडक्ट की भी एग्जांपल दूंगा आपको. ठीक है, आई एम नॉट थ्रोइंग मड ऑन एनीवन. जो मेरी प्रोडक्ट है, मैं DHA को सेल करता हूँ, जो मेरी प्रोडक्ट है उसकी भी गलती है, आई विल हाईलाइट यू. DHA फेज़ 4, फेज़ 6 2005 में सर्टिफिकेट्स लॉन्च हुए थे एज फेज़ 1 एक्सटेंशन, फेज़ 2 एक्सटेंशन रिस्पेक्टिवली. 17 ईयर्स बाद ABC में पोजेशन दी है DHA ने, 17 ईयर्स बाद. ठीक है, फेज़ 6 में कोई पोजेशन नहीं. ठीक है, डेवलपमेंट है, पोजेशन नहीं. कितनी अनफॉर्चुनेट बात है, इतने बड़े नाम में भी यही हो रहा है पाकिस्तान. फिर लैंड डिमार्केशन बाय लॉ, आपने इतने % लैंड, रोड रखना है, पार्क रखना है, ग्रेवयार्ड रखना है, कमर्शियल रखना है, नोबडी केयर्स. ठीक है,
रेजिडेंशियल प्लॉट्स को कमर्शियल बना देते हैं, जो बरसाती नाले गुजर रहे होते हैं उसके ऊपर सड़क बना देते हैं। लास्ट ईयर इस्लामाबाद के एक सेक्टर में सैलाब आया, यही निकला बाद में निकला रीज़न कि जी उन्होंने जो बरसाती नाला है उसके ऊपर सड़क बनाई हुई थी। ठीक है, लोगों का कितना नुकसान हुआ, गाड़ियाँ डूब गई, सारे विजुअल्स हम सब ने देखे। PWD का कमर्शियल है, वो चाइना कटिंग हुई हुई है, उनके पास कोई NOC नहीं है चूँकि उन्होंने इलीगल काम किया हुआ है, रेजिडेंशियल को कमर्शियल बना दिया हुआ है। अब उधर बड़े बड़े ब्रांड बैठे हैं, ऑफ कोर्स उसकी बड़ी वैल्यू है। आप कमर्शियल प्लॉट वहाँ पे लें, प्राइस आपको लग पता जाएगा कि कितनी एक्सपेंसिव है। ठीक है, फिर प्लॉट्स को मॉर्गेज किया जाता है। जब हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च होती है तो वो एक ख़ास प्रोपोर्शन ऑफ द प्लॉट्स इन्वेंट्री जो उन्होंने अपना रखी होती है वो मॉर्गेज होती है विद द रेगुलेटर इन CDA फॉर एग्जांपल, और RDA फॉर एग्जांपल, और LDA फॉर एग्जांपल। जो डेवलपर जो है, रेगुलेटर जो है, वो रिलीज़ करता है, सोसाइटी को वापस देता है कि आप मार्केटिंग करें और अभी उसको बेचें एज डेवलपमेंट प्रोग्रेसेस। ठीक है, इट्स दोज दैट मॉर्गेज इज मोर लाइक अ कोलेट्रल, लाइक अ गारंटी, लाइक अ हेज, ताकि जो डेवलपर है, जो बिल्डर है, वो चीज़ को डिलीवर भी करे। ठीक है, अब सोसाइटी क्यों चाहेगी कि हम ओवर सेल ना करें? सोसाइटी क्यों चाहेगी कि हम इतने लंबी लिस्ट ऑफ रेगुलेशन में पड़ जाएं? उनके तो हक में ही है कि वो जितना ऑफ टेबल रहें उतना ही अच्छा है, या जितना अक्रॉस टेबल रहें, और बल्कि अक्रॉस टेबल तो रहना आने नहीं चाहते रेगुलेटर के साथ, वो तो ऑफ टेबल रहना चाहते हैं। ठीक है, और मज़े की बात है कि आई वुड से कि जो रेगुलेटर है वो भी नहीं चाहता कि ये क्रॉस टेबल आए, उनको भी कोई इंटरेस्ट नहीं है NOC दें। स्टेटिस्टिक्स सुने, CDA में राइट नाउ 200 इस्लामाबाद में 200 हाउसिंग सोसाइटीज़ है जिनमें सिर्फ 22 के पास NOC है। 140 हाउसिंग सोसाइटीज़ ने तो CDA के पास गए ही नहीं कि NOC लें। ब्लेटेंट ब्लेटेंट डिसरिगार्ड फॉर रेगुलेटर, खुल्लम खुल्ला। ठीक है जी, CDA ने भी 19 स्टेप्स रखे हुए हैं जी NOC लेने के लिए। उन स्टेप्स के अंदर भी सब स्टेप्स हैं 29। ठीक है, पाइड की एक रिसर्च वर्क थी जिसमें बेसिकली आई जस्ट केम अक्रॉस एंड आई रेड थ्रू इट, जिनमें ये सारी चीज़ें, अगेन आई वुड शेयर द लिंक विद यू एज वेल। ठीक है, उस रेगुलेटर भी नहीं चाहता कि लोग मेरे से NOC मांगे आके। ठीक है, फिर रेगुलेटर, इसका मतलब है कि रेगुलेटर हैज टर्न्ड ब्लाइंड आई टू ऑल ऑफ दिस। अब आप ये नहीं कह सकते कि हमें पता ही कुछ नहीं। ठीक है, इस्लामाबाद जोन 4 और 5 में जो सोसाइटियाँ बनी हुई हैं वो सारी जो हैं वो गवर्नमेंट के इदारों की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। PTCL, PIA, मीडिया टाउन हो गया, पब्लिक वर्कर्स डेवलपमेंट PWD, OPF, पुलिस फाउंडेशन, देन जिना गार्डन इज़ बेसिकली फेडरल कोऑपरेटिव एम्प्लॉइज, जिस तरह करके हाउसिंग सोसाइटी, उसका बड़ा लंबा चौड़ा नाम है। ठीक है, ये सब जो है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के एक्ट को यूटिलाइज करके बनी हुई है। अब इनमें गैस भी नहीं है चूँकि लीगल है, वहाँ पे एम्प्टी पॉकेट्स भी हैं जो कि बाय लॉ अगर आपकी सोसाइटी में एम्प्टी पॉकेट है तो आप इलीगल है। इसलिए वहाँ पे लोगों के पास गैस के कनेक्शन ही कोई नहीं है, जो कि सुई गैस कब कहती है, इसको कहती है भी मैं तो इलीगल जगह को गैस दे ही नहीं सकता। फिर सिलेंडर माफिया जो है वो पैसे कमाता है, बाकी माफियाज जो हैं वो पैसे कमाते हैं, लोगों की ज़रूरत को अब्यूज़ करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। कहानी का शुरू किधर है? शुरू ये है कि रेगुलेटर ने 19 स्टेप्स बनाए हुए हैं, फीसें अलग रखी हुई हैं। पिछले 30 साल में गालबन 20 से 25 NOCs दिए हैं सिर्फ CDA ने सोसाइटियों को। इनको इनको NOC देना चाहिए, इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करें। ठीक है, आपने खुद कहा है अपने डॉक्यूमेंट में कि 400 एकड़ तक अगर किसी के पास है 6 ईयर्स में डिलीवरी करे। ठीक है, इसको किसी भी तरह नॉर्मलाइज किया जाए, रैशनलाइज किया जाए, ताकि इतना बड़ा जो स्कैम बन चुका है ये, और एंड में बेचारा एंड यूज़र पिटता है। ठीक है, उससे बचा जाए। चलें, ये तो इस्लामाबाद हाईवे की जो सोसाइटीज़ हैं वो तो बेशक ये लीगल हैं, बट ज़ाहिर है PWD हो गया, जना गार्डन, जिनके मैं नाम गिनवाता हूँ आपको, मीडिया टाउन, बैरिया एनक्लेव, बैरिया फेज 8 भी बाय द वे RDA की वेबसाइट पे जाएँ तो इलीगल सोसाइटीज़ में आता है। ठीक है, और कुछ पॉकेट्स हैं फेज़ 1 to 6 में भी बैरिया की हैं। ठीक है, वो DHA तो कभी भी नहीं आता है इन वेबसाइट पे, आप कभी भी नाम नहीं देखेंगे, क्योंकि DHA अपने में एक अथॉरिटी है। ठीक है, जैसे CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वैसे DHA डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है। ये एक ऑर्डिनेंस, एक एक्ट के थ्रू बनी हुई है। ठीक है,
ये किसी को ऑथराइज कर सकते हैं, इनको कोई ऑथराइज नहीं कर सकता, ठीक है। सो ये डीएचए का भी स्टेटस है जो मैंने आपको बता दिया। इन चीज़ों को सिंप्लीफाई करना चाहिए और हमें चेक्स रखने चाहिए, और इतने मुश्किल लॉज भी नहीं बनानी चाहिए कि कोई बैठना चाहे ही ना, कोई प्राइवेट डेवलपर बैठना चाहे ही ना आपके साथ अक्रॉस द टेबल, वो कहे भी ऑफ द टेबल ही अच्छा हूँ, ठीक है। डेवलपर को, रेगुलेटर को इस चीज़ में थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, ठीक है। मुझे तो लगता है ये रेगुलेटर का और डेवलपर का नेक्सस है इसमें, ठीक है। वॉज रीडिंग एन आर्टिकल, आई वुड ऐड द लिंक एज वेल, 2015 का डॉन में कि सीडीए के कोई उन्होंने मतलब ही नेम हिमसेल्फ, उसमें आर्टिकल में कोट हुआ था कि जी वो कहते हैं कि जी सी डी एस अकम्पलिस टू ऑल दीज इलीगल एक्टिविटीज़, ठीक है। हर गवर्नमेंट का दरा तो गुस्सा है, तो सी डी ऑफ कोर्स नोज एवरीथिंग। तो ये देखें, ये एक ऐसा सेसपूल बन चुका हुआ है, एक ऐसा आप कह लें कि स्टोरी बन चुकी हुई है, ऐसी कन्फ्यूजन बन चुकी है जिसमें डिमांड साइड अवेयरनेस है, लोगों को समझ आता है, हमें प्लॉट समझ आता है, ज़मीन धोखा नहीं देती कभी भी, ज़मीन कभी नुकसान नहीं देती, रोटी कपड़ा मकान है, जो ज़मीन जिसके पास है वो बिग शॉट है, और एट द सेम टाइम डेवलपर है भाई, पैसा इसी में है। वो लिसनिंग टू अ पॉलिटिशियन, उनकी अपनी सोसाइटी है, वो कहते हैं कि जी हमें गलत काम करने की ज़रूरत ही क्या है, पाकिस्तान में रियल एस्टेट पे इतना पैसा है। ऑफ कोर्स ही इज़ राइट, ठीक है, उन पर रियल एस्टेट में बहुत पैसा है। फिर हमारे पास रेगुलेटर आ जाता है जो इनकरेज कर रहा है, लॉस को इतना मुश्किल बनाया हुआ है कि सारा कुछ ऑफ टेबल ही रहे तो अच्छा है, आसान बनाना ही नहीं है, ठीक है। ऑफ कोर्स बिकॉज द अदारा इज अकम्प्लिस टू ऑल ऑफ दिस, ठीक है, जो रेगुलेटर है। इन दी एंड यूज़र जो है उसको नुकसान होता है। अब वो नुकसान क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट दिस एज वेल, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसका पोटेंशियल नुकसानात क्या हैं। नुकसानात इसके ये हैं कि हम ओवर इन्वेस्ट कर चुके हुए हैं इस गुब्बारे में, हमने ज़्यादा हवा भर दी है रियल एस्टेट के गुब्बारे में, और इसने कभी ना कभी खुदा न खासा फट जाना है, ठीक है। ये एक बबल है ऑफ एपिक प्रोपोर्शंस। वी मेड अ वीडियो कि चाइना में जैसे रियल एस्टेट सेक्टर डिफॉल्ट हुए, अपार्टमेंट पे अपार्टमेंट बन रहे हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है चीप फाइनेंस दे के। खैर हम चीप फाइनेंस अभी चले खान एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ, लेकिन आई वुड नॉट से कि वो एपिक प्रोपोर्शंस का था, बल्कि हम लॉस सख्त बना के अक्रॉस द टेबल या अराउंड द टेबल उस चीज़ को जो सपोर्ट कर रहे होते हैं, चूँकि फिर यही पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने जाके सोसाइटीज़ की इनाग्रेशन करनी होती है, और बड़े बड़े नाम अटैच हो जाते हैं, इवन हमारी क्रिकेट कम्युनिटी से भी, जो फिर कहते हैं कि जी आई लव दिस सोसाइटी, ठीक है, इन्वेस्ट इन इट, ठीक है। तो वो एक ऐसा साइकिल क्रिएट हो जाता है, सब सेल्फ सस्टेनिंग के लोग कहते हैं कि भाई यही है सारा कुछ। हम अपने मुल्क का जो सरमाया है वो डेड कर चुके हुए हैं इस मट्टी में डाल डाल के, ठीक है। बल्कि इसका तो कोई रूल बनना चाहिए कि अगर आपका प्लॉट 3 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो या तो आप उस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें, या आपने इसको सेल करना है, या उसको कोई पेनल्टी लगाएं उस बंदे पे, ठीक है, ताकि दूसरी चीज़ों में भी इन्वेस्टमेंट हो। मैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, होनी चाहिए। अभी ये कितना अच्छा रूल आया कि भाई एक जो है वो एग्जेम्प्ट है, एक से ऊपर होगी तो आप पे टैक्स लगेगा, फेयर इनफ, फेयर इनफ। एक से ऊपर है, टैक्स नेट में लेके आए उसको, ठीक है, ताकि कोई और भी प्रोडक्टिव काम में इन्वेस्टमेंट करे पाकिस्तानी, ये हर वक्त यही ना हो। और लोगों के लिए भी जॉब्स की अपॉर्चुनिटी सिर्फ रियल एस्टेट फर्म्स ना दे रही हो, बल्कि कोई फैक्ट्री भी दे रही हो ताकि हम एक्सपोर्ट आए। तो दिस इज डेड इन्वेस्टमेंट, स्पेकुलेशन, ओवर स्पेकुलेशन होनी चाहिए, पूरी दुनिया में होती है, आई एम फॉर इट स्पेकुलेशन, बट ओवर नहीं होनी चाहिए, ये ओवर हो चुकी है। सबसे इंपॉर्टेंट नुकसान जो है, द लास्ट वन, अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस। पाकिस्तान जैसी कंट्री जिसमें 30-35 हज़ार एक एवरेज इनकम है, चले 25 हज़ार से 30 हज़ार एक एवरेज इनकम है, वो बंदा घर कैसे अफोर्ड करेगा, उसे किराए नहीं अफोर्ड होते। हमने स्पेकुलेशन कर के सोसाइटियाँ बना बना के, ओन बना रख रख के, ट्रेडिंग करवा करवा के 20-20 साल तक ट्रेडिंग ही हो रही है, 15-15 साल तक ट्रेडिंग ही हो रही है। सप्लाई और डिमांड इन्वेंटरी की मैनिपुलेट कर रहा है डेवलपर सोसाइटी ओनर, ठीक है, और डीलर्स भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो कि वो दे डिसाइड द रेट। उन्होंने ये सारा कुछ कर के इतना रेट उठा दिया है कि लोगों की, आप जिस जिस हाउसिंग नीड को, जिस
बैनर के अंदर या जो आपका एक्सक्यूज़ है, रॉयल लाइफस्टाइल आप देने जा रहे हैं, आप ख्वाब पूरे करने जा रहे हैं, उसी चीज़ के बावजूद आपने रेट जो है ना वो हाथ से निकाल दिया है, क्योंकि अब एक फोबिया बन गया है। फोबिया तो नहीं, खैर रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड्स। एक कंसेंसस बन गया कि जी फाइल है इसमें तो ऊपर ही जाना है, तो वो वायर है ऊपर ही चला जाएगा, आपने सोच लिया है, सारे सोच रहे हैं, कलेक्टिव एक थिंकिंग होगी है, तो रेट तो ऊपर जाना ही जाना है फिर। सो प्राइस ने इतना आगे चले जाना है कि लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकेंगे, और फिर एक ऐसी मैसिव करेक्शन शुरू होगी इन गोस्ट टाउन्स की। इनकी वजह से डेवलपर्स को भी नुकसान होगा और आम लोगों को भी नुकसान होगा। शुरू में जो लोग कमा जाते हैं वो ही बस बेसिकली एक्चुअल प्रॉफिटेबल होते हैं, जो शुरू में कमा जाते हैं। ठीक है, वंस अगेन आई एम फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, आई एम फॉर स्पेकुलेशन, बट आई एम नॉट फॉर ओवर स्पेकुलेशन, ओवर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, देयर हैज़ टू बी सम चेक्स। ठीक है, उसमें रेगुलेटर को भी अपनी जो रेगुलेटरी बर्डन है उसको ईज़ करना चाहिए, ताकि हम बैठ सकें एक दूसरे के साथ, रेगुलेटर भी और डेवलपर भी। ठीक है, और ये जो मेस है, इस्लामाबाद की एक एग्जांपल है, इट वाज कंसिडर्ड टू बी प्लान्ड अ पोस्टर चाइल्ड। दैट्स एग्जैक्ट वर्ड दैट आई रेड इन दैट आर्टिकल। ठीक है, अ पोस्टर चाइल्ड ऑफ प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग इज फॉलिंग प्रे टू relentless urban sprawl which is illegal in nature. ठीक है, so Indians, subscribe to our channel Property Gupshup. We will keep producing such videos. Thank you very much.